Very good morning to all of you students. This is your English class. Today we are going to discuss chapter number 2, kinds of sentences. As you know, we are already done with chapter number 1. It was introduction to sentence, what we call a sentence. And in previous chapter we have learned about a sentence, that sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू कोई सेंसिबल मीनिंग कन्वे किया जाता है. ये नहीं कि उसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई सेंस बनता हो, ऐसा जो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उनको सेंटेंस बोला जाता है. सो टुडे इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन. सेंटेंसेस डिफर इन द नेचर, वो अपने नेचर में डिफरेंट होते हैं. हर सेंटेंस डिफरेंट टाइप का होता है. सम गिव इंफॉर्मेशन, सम आस्क क्वेश्चंस एंड सम मे गिव एडवाइस और ऑर्डर. सो वी नो दैट कि हर जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो डिफरेंट होती है. हर सेंटेंस दूसरे से डिफरेंट होता है. डिपेंड करता है कि हम उसके थ्रू कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, है ना. तो सेंस के अकॉर्डिंग हर जो सेंटेंस है उसका नेचर डिफरेंट होता है. Typically, there are 4 kinds of sentences. As far as your class is concerned, today we will learn about 4 kinds of sentences. In the higher classes, you will be introduced with other kinds, but today we will learn about 4 kinds of sentences. Number 1, assertive. What is an assertive sentence? Or what are assertive sentences? Read the following sentences first. Number 1, birds fly with their wings. The boy stood on the burning deck. Mary had a little lamb. The peon rings the bell. All these sentences make statements of assertion. So जो sentences अपन ऊपर read किए examples, वो simple sentences है, statement है किसी के बारे में. कोई भी simple statement जो simple sentence अपन बोलते हैं उसे एजर्टिव सेंटेंस बोला जाता है. इसके और भी रूल्स हैं. एजर्ट होता है कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देना, यूनिवर्सल ट्रुथ होना, ओके, और कुछ डिक्लेयर करना अपने स्टेटमेंट के थ्रू. अभी जो ऊपर स्टेटमेंट दी है, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, सो जो बर्ड्स हैं अपने विंग्स के साथ फ्लाई करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. वो अपने फीट के साथ तो नहीं ना फ्लाई करते. Wings help birds to fly, है ना. So सेकेंड में जैसे आप देख रहे हो, the boy stood on the burning deck. जो बॉय था वो बर्निंग डेक के ऊपर खड़ा था. वो एक सिंपल स्टेटमेंट है. कुछ हो रहा है किसी लड़के के साथ, लाइक ही इज़ इन ट्रबल, तो उस चीज़ के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है. सो दैट्स द सिंपल वन. थर्ड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. मैरी के पास एक छोटा लैम्ब है. तो इसमें वो क्या है, एक डिक्लेयर किया गया है कि हाँ उसके पास ये चीज़ है. इट्स ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. द पियन रिंग्स द बेल. जो पियन है वो क्या करता है, ही रिंग्स द बेल. सो ये सिंपल स्टेटमेंट जो होती हैं जिसमें कुछ एजर्ट भी किया हो, कॉन्फिडेंटली कुछ कहा गया हो, जहाँ डिक्लेयर किया गया हो, ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस बोला जाता है. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or an assertive sentence. So, all declarative or assertive sentences end with full stop. जब written में अपन इनको write करते हैं तो end किसके साथ होता है इनका? full stop के साथ. This is the sign जिसके साथ ये end होते हैं. Second, interrogative sentences. Read the following sentences first of all. For example, Number 1, when does the sun rise? यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो रेज किया गया है. क्वेश्चन इज आस्क कि कब जो सन है वो राइज होता है. सेकेंड, डू यू लाइक फ्रूट्स? थर्ड, व्हाई आर यू सैड टुडे? सो WH वर्ड्स स्पेसिफिकली क्वेश्चन मार्क वाले जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें person or someone, somebody is ask a question, कुछ इंक्वायरी की गई हो किसी से. when, where, why, how, ये सब ऐसे ही है ना वर्ड्स जिसमें से एक क्वेश्चन रेज किया गया है.
तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से कोई क्वेश्चन रेज किया गया हो, इंक्वायरी की गई हो, ऐसे सेंटेंसेस को आप कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. You see that assertive sentences which we read in the beginning of this lesson have changed into questions because they ask something. आप देख रहे हो कि जैसे जो assertive sentences है जो अपन ने रीड किए हैं लेसन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तो उनको अपन ने अगर क्वेश्चन मार्क में चेंज कर दें जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया और देर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएंगे. आप उनको भी जो ऊपर दिए गए हैं उनको क्वेश्चनरी फॉर्म में भी उनको चेंज कर सकते हैं. हु रिंग्स द बेल, जैसे फोर्थ वन है, आप ऐसे कह सकते हैं हु रिंग्स द बेल. तो ये एक क्वेश्चन हो गया ना, अपन ने हु यूज़ किया यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? द पियन रिंग्स द बेल. तो जो आंसर आया है वो सिंपल सेंटेंस है. तो जो पहले पूछा गया है वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे अपन ये भी बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, तो इसको आप क्वेश्चन अगर बनाना हो, इस स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव बनाना हो, इस सिंपल सेंटेंस को, वी विल आस्क लाइक दिस, हाउ बर्ड्स फ्लाई? दे फ्लाई विद देयर विंग्स. Okay, I hope that you all got what I'm trying to convey to you all. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. I think आपने बहुत डेली यूज़ में बहुत पहले भी ये पढ़ रखा है. आपने UKG फर्स्ट से ये स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चंस के आंसर करना. तो आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू what type of the sentences are called interrogative one. आपको ये पता होना चाहिए, है ना. तो एंड किसके साथ इनका होता है? जब आप रिटर्न में क्वेश्चन राइट करते हैं, आप उसके आंसर देते हो, तो क्वेश्चंस के एंड पे कौन सा साइन होता है? क्वेश्चन मार्क. ओके, ऑल दीज सेंटेंसेस आर एंड विद क्वेश्चन मार्क. फाइन. सो व्हाट आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस? लेट्स read out the following sentences. First one, shut the door. Please give me your pen. Do not play on road. In all these sentences, in all three sentences, command, request and advice is expressed. जो sentences कोई कमांड दे रहे हो, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, जहाँ जिसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, प्लीज़, मे, और जहाँ फिर किसी में आपको एडवाइस दी गई हो, आपको कुछ ना करने की सलाह दी गई हो, कुछ अच्छा करने की सलाह दी गई हो और बुरा ना करने की सलाह दी गई हो, एडवाइस दी गई हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. फर्स्ट सेंटेंस में आपने कौन सा एक्सप्रेशन रीड किया है? ऑर्डर. शट द डोर मतलब जाके डोर शट करें आप. सो दिस इज ऑर्डर. एंड देयर आर मैनी सेंटेंसेस दैट वी यूज़ जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, जहाँ हमें कोई बड़ा ऑर्डर देता है हमारा, तो ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव होते हैं. सेकंड इसमें क्या होता है? जैसे सेकंड सेंटेंस में आपने कौन सा एक्सप्रेशन देखा? रिक्वेस्ट. प्लीज़ मीन्स रिक्वेस्ट. मे आई कम इन, ये आप डेली यूज़ करते हो, है ना, अपनी क्लास में. मे आई टेक योर पेपर प्लीज़, है ना. ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो इम्पेरेटिव हो गई. थर्ड वन कौन सी हो गई? जिसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हो? एडवाइस दी गई हो. जैसे जो थर्ड था उसमें एक एडवाइस ही तो है, डू नॉट प्ले ऑन रोड पे आप बिल्कुल मत खेलो, और ये एक एडवाइस है, अदरवाइज यू विल गेट इंजर्ड, अदरवाइज यू विल बी हार्म्ड. एक एडवाइस हो गई ना. देयर आर द मैनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस दी गई होती है. आपको तो आप बच्चे हो, डेली कोई ना कोई एडवाइस दी जाती है ना, टीचर्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं. जैसे आपको हमेशा ये बोला जाता है ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, है ना. डू नॉट यूज शार्प एज्ड थिंग्स. सो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो 3 हो गई इसमें. एक कमांड हो गई जिसमें ऑर्डर मिला है आपको कुछ करने का. सेकंड रिक्वेस्ट जिसमें की गई हो. थर्ड जिसमें एडवाइस दी गई हो. तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको कौन से बोला जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी किसके साथ ख़त्म होते हैं? एंड होते हैं विथ फुल स्टॉप. सो साइन इज फुल स्टॉप.
Fourth and last one, exclamatory sentences. Let's read out the examples first. Number 1, hurrah, we won the match. अब इसमें एक एक्सप्रेशन है हैप्पीनेस का. अ टीम हैज़ वन मैच, तो उसके लिए वो खुश हैं, उन्होंने हुर्रा यूज़ किया है उसके लिए. ओके, सो ऐसे जो एक्सप्रेशन हैं, सेंटेंसेस हैं जिसमें आप हैप्पीनेस, सैड, एक्साइटमेंट, एंगर दिखा रहे होते हो, या किसी चीज़ के लिए हेट दिखा रहे होते हो, कोई ऐसा सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग आप दिखाते हो, उसको कौन से सेंटेंसेस बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सेकेंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो. अब इसमें एक नेचुरल सीन है रेनबो का जो किसी को पसंद आया और उसके बारे में वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है. पर्सन इज़ हैप्पी, फीलिंग गुड. सो हैप्पीनेस और गुडनेस की जो फीलिंग है वो दिखाई जा रही है. एक्साइटमेंट भी है इसमें पर्सन को उसको देखने के बाद. सो एक्सप्रेशन इज full of happiness. So sentence will be exclamatory. Third, well done, you got good marks in the test. अब यहाँ पे किसी को शाबाशी दी गई है, ये भी एक एक्सप्रेशन है. You have done well, आपने टेस्ट में अच्छा किया. सो इन सब के साथ जैसे हुर्रा है लास्ट पे, रेनबो के एंड पे, और वेल डन कहने के बाद फिर एक साइन दिया गया है. ये कौन सा साइन है? एक्सक्लेमेटरी साइन. एक बार पॉज लिया वेल डन कह के, फिर वो साइन लगाया, उसके बाद फिर सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट किया. फोर्थ, हाउ कोल्ड इट इज़. अब ये करें कितनी ठंड है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही तो है. सीवियर एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, सडन फीलिंग, सडन और डीप फीलिंग इसमें दिखाई गई है. ओके, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है, जिसमें सडन फीलिंग्स हो. These sudden feelings could be of happiness, sadness और surprise. कोई भी फीलिंग हो सकती है. आप हैप्पी हो सकते हो, एक्सप्रेस करो. सैड हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो सेंटेंस के थ्रू, या कोई और कर रहा है. सरप्राइज्ड है कोई पर्सन, तो वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है. सो दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. And all exclamatory sentences, as I have told you, end with sign of exclamation. Okay, so these all are 4 kinds of the sentences. First one is irrative और declarative, जिनको simple statement वाले भी बोला जाता है, जिसमें कोई universal truth के बारे में बोला गया हो और जिसमें कोई statement दी गई हो, assert कर रहा हो person अपनी statement के बारे में confident हो. Fine. Second, interrogative sentences, जिसमें के क्वेश्चंस हो, आपसे कोई क्वेश्चन रेज किया हो, somebody is asked a question. Third one, imperative sentences, in sentences where expressions like command, request and advice are given, or advice is made, request is made, or command or order is given. Fourth one, exclamatory sentences where sudden feeling of happiness, sadness, surprise, hate is expressed. Okay, I hope that the kinds of sentences are clear to you all, and you will be able to do the exercise that has been given to you on another page, and we will post the answers of the exercise with you all soon. Till then, goodbye to you all and have a good day.